अनुपमा की बर्बादी की बिसात पर ऐसे खेल खेलेंगे नीच गौतम गांधी और वसुंधरा कोठारी अपने इन दो मोहरों के साथ। मगर नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो बिसात बिछ गई है, ऐसा गौतम गांधी वसुंधरा कोठारी आपस में बात कर रहे हैं। और इनके मोहरे कौन है, किनको इन्होंने अपनी बिसात पे यूज करना है अनुपमा के खिलाफ, वो भी इन्होंने बता दिया है, दिग्विजय और श्रुति। अब दोस्तों, जब बिसात बिछती है, शतरंज का खेल होता है, तो क्या नुकसान सिर्फ एक ही का होता है? एंड में जो बाजी मारता है असल में विनर तो वो होता है, नुकसान इस बीच में दोनों का होता है। ये बात भूल जाती है वसुंधरा कोठारी। तो बात करते हैं, क्योंकि ये जिन मोहरों का इस्तेमाल करने वाले हैं वो मोहरे किस तरह से ये चलाएंगे उसकी बात करना बड़ा जरूरी है, समझना जरूरी है। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। श्रुति कौन है, ये गौतम गांधी ने पता लगा लिया है, क्योंकि श्रुति ने खुद ही कह दिया कि इंटरनेट पे चेक कर लो, और इंटरनेट पे चेक करके गौतम गांधी की आंखें फटी की फटी रह गई। अब गौतम गांधी के पास इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी पहुंचती है, क्योंकि उसके जासूस अहमदाबाद क्या पूरे इंडिया के कोने कोने में फैले हुए हैं। सरगोंडा में कौन है, कहाँ है अनुपमा, जहां भी जाती है वहां पे उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब अनुपमा अहमदाबाद में वापस आ गई है, ये इन्फॉर्मेशन भी मिल गई है। और अहमदाबाद की इन्फॉर्मेशन देने वाला कोई और नहीं, ये तोशु महाराज है कि मम्मी आ गई है भाई, देख लो क्या करना है। तो अनुपमा आ गई है अहमदाबाद और श्रुति भी आ गई है, और ये क्या रिश्ता है, कैसा रिश्ता है, ये वसुंधरा कोठारी के सामने आ गया है। और अनुपमा के साथ दिग्विजय भी आया है। तो ये सारी चीजें अब यहाँ पे गौतम गांधी ने डाउनलोड कर दी है वसुंधरा कोठारी पे, और ये कह दिया है कि बिसात बिछ गई है और हमारे ये दो मोहरे हैं। अब आप ही सोचिए कि दिग्विजय तो अनुपमा की पार्टी में है, ये इनका मोहरा कैसे बन सकता है? सोचने वाली बात है ना। वो तो अनुपमा के साथ अपनी बेटी की इच्छा पूरी करने आया है, सावी कैफे खोलने आया है। उस बेचारे को पता भी नहीं है कि वो किसी के हाथ का मोहरा बनने वाला है। बहुत ही बुरा होने वाला है यहाँ पे दिग्विजय के साथ, आपको बता दूं, क्योंकि ये जो गंदे लोग हैं ना, ये उसके साथ गंदी गेम खेलने वाले हैं। श्रुति जो ओवरशानी है, जो ये सोच के आई है कि मैं इन सब की वाट लगा दूंगी, मेरी राही को कुछ कह के तो देखें, ये करके तो देखें। अनुपमा उसका फाइनल टारगेट है, उसी के लिए वो यहाँ पे आई है कि उसको हरा के अपनी बेटी को लेके जाना है, अपनी बेटी को ये जतलाना है कि मैं उससे सबसे ज्यादा प्यार करती हूं। अब दिग्विजय का जो मोहरा वो कह रहा है यूज करूंगा, हमारे मोहरे हैं, दिग्विजय मोहरा बनेगा अनुपमा की बदनामी का। दिग्विजय के साथ अनुपमा का नाम जोड़ा जाएगा या अनुपमा के साथ दिग्विजय का नाम जोड़ा जाएगा, और इस मामले को उछालने के लिए तो बहुत सारे लोग बैठे हैं, मगर सबसे ज्यादा उछालने वाली होगी श्रुति। क्योंकि श्रुति आज जो कहती हुई नजर आई है राही से कि मैं अनुज को वहीं पे रखती हूं जहां पे पहले था, कोई मिला ही नहीं, और मैं किसी को देख ही नहीं पाई, वैसे मेरे लिए जो है वो अनुज ही है। अनुपमा के लिए भी ऐसा ही। अनुपमा के लिए तो हमें कहने में भी थोड़ा सा लगेगा कि हम ये बात कर भी क्यों रहे, क्योंकि हमें पता है कि अनुपमा के लिए अनुज क्या है। मगर अनुपमा जब किसी का भला करती है तो अनुपमा ये नहीं देखती कि मेरी बदनामी होगी, ये होगा, वो होगा। वो दिग्विजय का भला कर रही है, वो दिग्विजय का दर्द समझ रही है, वो दिग्विजय की बेटी की आत्मा की शांति के लिए ये सब कर रही है, अपने अनुज के लिए कर रही है। अनुपमा का फंडा तो क्लियर है, वो ये सोचती है कि ये लोग बोलेंगे, बोलने वाले बोलते रहे, मुझे अपना काम करना है, और वो ये है कि सावी कैफे खोलना है और दिग्विजय जी को साथ में रखना है, उनका मनोबल बढ़ाना है, उनको हौसला देना है, क्योंकि वो एक टूटा हुआ इंसान है। तो ये चीज जब अनुपमा करेगी तो अनुपमा तो अपने रास्ते से नहीं हटेगी, जैसे राघव के टाइम पे भी नहीं हटी थी अनुपमा। मगर यहाँ पे ये जो मोहरा यूज करने वाले लोग हैं ना, ये श्रुति को इसका हिस्सा बनाएंगे।
श्रुति राही के दिमाग में ये बातें डालेगी जो आज की डायलॉग की कंटिन्यूशन होगी कि देखो, मैंने तो कभी ऐसे भी मर्दों को अपने आसपास नहीं फटकने दिया ताकि मेरी बदनामी भी ना हो। मेरी बदनामी में भी मेरे साथ किसी और का नाम नहीं जुड़ना चाहिए। अगर मेरी बदनामी हो तो अनुज के साथ ही हो। कोई बात नहीं, तुम्हारी मोटी माँ ने कह दिया कि बिना शादी के रहते थे, क्योंकि आगे वो डायलॉग आएंगे ना। कोई बात नहीं, अगर मुझे कोई कहता है कि मैंने अनुज के साथ ऐसा रिश्ता रखा, शादी के बिना रिश्ता रखा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर मैं किसी और के साथ ऐसा बदनामी नहीं ले सकती, ना तो सच में ना तो झूठ में। श्रुति के साथ इस तरह से होगा और श्रुति इसी रास्ते को अपनाएगी और गौतम और वसुंधरा की बातों में हां से हां मिलाएगी। मैं भी कोई डील कर ले, क्योंकि दुश्मन इनका एक ही है। तो ये सारा कुछ ये श्रुति के जरिए करवाएंगे। श्रुति बनी इनके हाथ का मोहरा कि श्रुति सोशल मीडिया हो या पब्लिक प्लेस हो या कहीं भी हो, अपने पैसे पावर के साथ अनुपमा को बदनाम करेगी, उसके रेस्टोरेंट को बदनाम करेगी और दिग्विजय के नाम को बदनाम करेगी, दिग्विजय के साथ जोड़ेगी, जो सब कुछ होगा। तो ये दो मोहरे इन्होंने सोचा है यूज करने के लिए। मगर दोस्तों, मगर भी है इसमें, ये इतने भी पैदल लोग नहीं है, इनको इतना आसान नहीं होगा अनुपमा को हराना, श्रुति को भी, क्योंकि इसके बीच में पूरे के पूरे सर्कल के बीच में राही भी आती है, प्रेम भी आता है, बाकी सब भीड़ तो है ही। तो ये प्रेम और राही का पॉइंट ऑफ व्यू भी यहां पे आएगा कि स्टोरी अब इस ट्रैक की लंबी चलने वाली है। अब आपके हर किरदार का इस ट्रैक में टेस्ट है। जो किरदार हमेशा टेस्टिंग ग्राउंड पे रहते हैं, जैसे कि ईशानी, जैसे कि परी, जैसे कि अंश, ये सब भी, बाकियों को मैं इसमें नहीं लेती हूं। हाँ, एक एंजल तो डेफिनेटली अनुपमा के साथ ही है, बापूजी तो है ही। तो ये सारा का सारा अब चंक जो है, जो आज गौतम गांधी ने कहा है, इन दो मोहरों पे ही घूमेगा। ये पूरी शतरंज इन दो मोहरों के जरिए ही खेली जाएगी। एक तो ये मेन कैरेक्टर्स हैं, अनुपमा के खिलाफ होंगे, क्योंकि दिग्विजय तो ना चाहते हुए भी खिलाफ हो जाएगा और श्रुति खिलाफ करेगी। तो इस तरह का कुछ आगे का चंक दिखाई दे रहा है। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पीड से।